नमस्कार दोस्तों। ये 27 साल के व्यक्ति का पाम है और इनके निम्नलिखित सवाल है। लाइफ में पहले स्ट्रगल किया है, मैरिज के बाद अच्छा चल रहा है, पीछे तो नहीं होना पड़ेगा। सेकंड सवाल है, ये लिमिटेड फार्मा कंपनी बनाना चाहते हैं और 2 से 3 हजार करोड़ का टर्नओवर का इनका सपना है। और और अभी ये जो काम कर रहे हैं, ये फिशरी का कर रहे हैं, यानी खेतीबाड़ी है फिश की और शहद की। यानी फार्मासिटिकल तो नहीं कह सकते इसको, एक तरह की एग्रीकल्चर हुई, एक्वा एग्रीकल्चर, और साथ में शहद बनाना, और उसमें क्लाइमेट का बहुत बड़ा रोल रहता है। इनका ये कहना है। तो जीवन में उतार चढ़ाव तो आएंगे, नहीं आएंगे ऐसा नहीं, पर आपके हाथ में इतने सारे पॉजिटिव चीज़ें हैं कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होने वाला। यानी व्यक्ति एकदम नीचे नहीं चला जाता, शून्य नहीं होता। एक साइन इनके हाथ में यहाँ पर बनी हुई है। ये फिश साइन है इनके हाथ में, और यही व्यक्ति को करोड़ों के सपने दिखाती है। और अभी इन्होंने अच्छा खासा करोड़ों में इन्वेस्टमेंट भी किया है, और ये वर्तमान समय में ही आई है, इन्होंने ये जानकारी दी। इसके पहले इनके हाथ में ये साइन नहीं थी। एक तो चीज़ ये, एक और चीज़ है, और फिर भी पर इतनी साइन व्यक्ति को 2 हजार 3 हजार करोड़ पर नहीं लेकर जाती। एक साइन यहाँ पर भी बनी हुई है। ये फिश धन रेखा पर बन रही है, पर यहाँ पर ये जॉइंटिंग पीरियड जो है वो वर्तमान समय में ही है। और ये अगर ओपन रहता है तो बात अलग है। अगर ये पैक है और ये फिश बनती है तो व्यक्ति एक्सरसाइज करना चालू करता है। और ये तो जवान है, 27 के है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा दौड़ भाग, मैराथन जैसे में पार्ट ले लेता है। 20-20 किलोमीटर, 21-21 किलोमीटर की मैराथन भी दौड़ते हैं। इतनी पसीना निकलवाएगी ये साइन। तो ये एक्टिवेशन पीरियड शुरू हो गया। अगर ये एक्सरसाइज करना कंटिन्यू चालू रखेंगे तो समझ जाना चाहिए ये साइन एक्टिव है इनके जीवन में। क्योंकि ईश्वर के दिए हुए बहुत सारे साइन हैं, हमें एकदम एग्जैक्ट हम बता नहीं सकते कि ये है ही है। क्योंकि बहुत बार हमारे पास फोटोग्राफ्स आता है, ये यहाँ पर जॉइंट है कि नहीं, ये यहाँ पर थोड़ी सी पूंछ भी बन रही है कि नहीं, ये सारी चीज़ों को देखना बहुत आवश्यक है। तो ये टाइप का जैसे एक्शन का रिएक्शन होता है, वैसे हमारे जीवन में साइनों का भी एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर कोई चीज़ है तो एक्शन है, तो उसका रिएक्शन होगा, और वो रिएक्शन ये एक्सरसाइज करवाएगी। हाँ, ये साइन इतना भी पैसा नहीं देती जितना ये साइन देती है, यहाँ पर होती है वो। पर ये भी बहुत बड़ी नहीं है, पर फिर भी एक बेसिक सफलता, बहुत अच्छी सफलता ये दोनों साइनों के कारण ये जीवन में प्राप्त करेंगे। थर्ड चीज, इनके हाथ में एक बहुत बड़ा मनी ट्रायंगल बना हुआ है, बहुत बड़ा। ये भी इनको काफ़ी हेल्प करेगा। ये जैसे राहु रेखा आएगी, मैं समय भी बताऊंगा, उस पीरियड में तकलीफ भी आएगी, पर जब जिस व्यक्ति के हाथ में इतना बड़ा मनी ट्रायंगल हो, वो व्यक्ति पूरा खाली नहीं बनता। और ये बुध रेखा भी इनका कहना है कि अभी अभी बनी है, पहले नहीं थी, तो ये बन चुकी है। तो ये बहुत बड़ा मनी ट्रायंगल है। आपकी राहु रेखा ले लेके आपसे 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख ले लेगी, 50 लाख ले लेगी, पर इनका भंडार भरा हुआ रहता है, तो खाली नहीं होता। अब नेगेटिव चीज़ में देखें, अगर इस साइन को हम मान भी ले कि हमारे देखने में गलती है, इस साइन को भी मान ले हमारी देखने में गलती है, फिर भी एक अच्छा सा व्यवस्थित जीवन जिएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा मनी ट्रायंगल है। अब इनके ओवरऑल पाम की ओर चलते हैं। पर ओवरऑल पाम में इनके इतने सारे सवाल थे
कि उंगलियों का और अंगूठे का फोटोग्राफ पूरा आया कि नहीं उस पर ध्यान ही नहीं गया, पर अंगूठा काफ़ी सशक्त लग रहा है, तो मजबूत व्यक्तित्व होगा और अपने हितों की रक्षा करने वाले भी होंगे, ऐसा अंगूठे की साइज देखकर लग रहा है, मोटापा देखकर। गुरु की उंगली थोड़ी सी बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना रहती है, और इनके फैलेंस देखिए एकदम प्रेस किए हुए कपड़े की तरह, ऐसे लोग काफ़ी बिजनेस माइंडेड होते हैं। सूर्य की उंगली बड़ी है तो व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव शो करती है, और ये फैलेंस जब मुड़ता है तो व्यक्ति पैसा कमाने में एक्सपर्ट रहता है, और ये फैलेंस फर्स्ट फैलेंस तक नहीं पहुंच रही, ये उंगली, ये एक माइनस पॉइंट है। व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में कमज़ोर रहता है। पर जिस व्यक्ति के हाथ में इतना बड़ा मनी ट्रायंगल हो, वो व्यक्ति मनी मैनेजमेंट में तो कमज़ोर नहीं रह सकता, पर बाकी चीज़ों में 100% ये कमज़ोर रहेंगे। और उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी। अब इनके क्लोजअप पर चलते हैं। इससे भी साफ क्लोजअप इनका और है, उस पर ही चलते हैं। अब बुध पर्वत को देखें तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है। ऐसे लोग इनोवेटिव माइंड रहते हैं, अगर कोई बिजनेस भी करेंगे तो उसमें भी कोई ना कोई नया चीज़ करने की कोशिश करेंगे, ये इनकी खासियत रहती है। और बिजनेस माइंडेड भी भरपूर रहते हैं, इनोवेटिव तो रहेंगे, साथ में बिजनेस माइंडेड भी रहेंगे। अच्छी खासी बड़ी रेखा है तो ऐसे लोग 100% जीवन में संपन्नता पाते ही है। बुध पर्वत पर अगर बड़ी लाइन है आपकी तो आप समझ लीजिए आप और लोगों से संपन्नता तो मिलने ही वाली है आपको। यहाँ पर देखें तो एक बहुत बड़ा स्क्वायर बना हुआ है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया। ये व्यक्ति को इंटरनेशनल लेवल का काम करवाता है, और ये जो काम कर रहे हैं मत्स्य उद्योग, ये भी एक्सपोर्ट होगा इनका आगे चलकर, और ये इस एक्सपोर्ट की ही लाइन है। यानी बहुत बड़ा स्क्वायर व्यक्ति को मल्टी मिलियन तो बनाता ही है इंडियन रुपीज़ में, साथ साथ में अपनी आय से अधिक अच्छी तरह लोग रहते हैं, यानी आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में खूब पैसा है, इस तरह की लाइफस्टाइल होती है। और इंटरनेशनल लेवल तक का काम व्यक्ति इस स्क्वायर से करता है, यानी इतना फैला हुआ कामकाज होता है व्यक्ति का। सेम ऐसा ही स्क्वायर यहाँ पर और एक है, और इतना बड़ा, ये तो नेशनल लेवल पे भी काम करवाता है, पर ये तो इंटरनेशनल पर 100% करवाता है। यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की लाइन भी बनी हुई है, तो ये भी प्लस पॉइंट है। ये जनरली इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हाथ में इस तरह की लाइन पाई जाती है। यहाँ पर मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन भी अच्छी खासी बनी है, तो एक से अधिक प्रॉपर्टियाँ खरीदेंगे या निर्माण करेंगे। एक अर्ध शुक्र वलय भी बना हुआ है, ये इस तरह का अर्ध शुक्र वलय, ये मूड स्विंग देता है व्यक्ति को, पर जन्म लेते ही परिवार संपन्न बनता है, और जहाँ आम इंसान 1000 कमाता वहाँ ये लोग लाखों कमाते हैं। यहाँ एक विद्या रेखा भी बनी है, तो व्यक्ति बेसिक नॉलेज अच्छा खासा रखता है, लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं, और जैसे जीवन की गाड़ी आगे बढ़ेगी वैसे ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। और इतनी छोटी रेखा भी लगभग सारे सफल व्यक्तियों के हाथ में मैंने देखी है। शनि पर्वत पर कंटिन्यू चलने वाली रेखाएं है, तो बुढ़ापे तक कंटिन्यू इनकम आती रहेगी, और ये लाइन व्यक्ति को विदेश से धन प्राप्ति की भी है, और ये भी लाइन व्यक्ति को विदेश से धन प्राप्ति की है। तो विदेश से धन प्राप्ति के योग इनके जीवन में उज्जवल बने हुए, क्योंकि सारी लाइनें सन माउंट की ओर देख रही है। और शनि पर्वत इतना फ्लैट है, व्यक्ति को आलस क्या होता है पता ही नहीं होता। जुपिटर माउंट कितना अच्छा है देखिए आप, पर है थोड़ा सा छोटा, तो परिवार से दूर रखेगा। सेकंड, पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं नहीं रहेगी, क्योंकि अपने आप में बैलेंस में है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। और यहाँ पर एक सीधी रेखा है जो कंटिन्यू प्रोग्रेस दिखाती है। एक बहुत बड़ा स्क्वायर बना हुआ है, ये व्यक्ति को 32 साल के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी, और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुँचेगा व्यक्ति।
1, 2, 3, 4, 5, ये जब लाइनें होती है तो ये भी सिद्ध करती है व्यक्ति कई जगह से पैसा कमाएगा, मल्टीपल इनकम के सोर्स इनके पास रहेंगे। अब 27 साल में ही 2 जगह से इनके पास 2 से 3 जगह के मल्टीपल इनकम जीवन में आ रही है, जो इनकी जानकारी इन्होंने दी। एक शहद से, एक अभी नया प्रोजेक्ट शुरू किया वहाँ से आएगी, और एक और इनकम के स्रोत है। तो ये टाइप की लाइनें मल्टीपल इनकम देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के जो मिस्ट्री साइंस होते हैं उसमें इंटरेस्ट दिलाती है। केवल पैसा कमाना नहीं जानते, कहीं ना कहीं सेवा का भी भाव रहता है। कोई ना कोई एनजीओ भी ज्वाइंट करेंगे अपने जीवन में। अब अंदरूनी मंगल देखें तो काफ़ी मजबूत है। तो शारीरिक ऊर्जा होती है वो व्यक्ति में ज़्यादा होती है। बहुत एक स्पोर्ट्स पर्सन की तरह या एक सैनिक की तरह शरीर होता है, पर बचपन में और जवानी में अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, और ये माइनस पॉइंट जीवन भर रहता है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कम होता है। बारी मंगल तो इतना अच्छा है, बहुत ज़्यादा हिम्मती स्वभाव के होंगे, बहुत ज़्यादा, और जब किसी से मिलेंगे तो एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। चंद्र पर्वत देखे तो इनकी जो जीवन रेखा है वो देखिए आप, ये इस तरह से चंद्र पर्वत पर ही जा रही है। ऐसे लोग विदेश में आना जाना, विदेश से संबंध, अपने परिवार से दूर, यानी परिवार से तो नहीं कह सकता, अपने जन्मस्थल से दूर जितना रहते उतना ज़्यादा विकास करते हैं, और ये फिलहाल अपने जन्मस्थल से काफ़ी दूर है। अपने जन्मस्थल पर ज़्यादा अर्निंग नहीं कर पाते ऐसे लोग, ये भी एक देखा जाता है। और ये चाहे तो विदेश में भी सेटल हो सकते हैं, इस तरह की रेखा इनके हाथ में। और ये जो फोर्क बनता है ये व्यक्ति को यात्राएं भरपूर करवाता है। सेकेंड यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है, ये व्यक्ति को, जब ट्रायंगल होता है या तो व्यक्ति कवि होता है या विदेश से धन प्राप्त करता है। बाकी ऐसा कोई माइनस पॉइंट नहीं है। चंद्र पर्वत बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, मध्यम टाइप का है, खराब नहीं है। और ये थोड़ा सा ऐसा दबा हो तो व्यक्ति को बातें करने का शौक ज़्यादा रहता है। अब यहाँ पर बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल इनके हाथ में है। ये जब इतना बड़ा मनी ट्रायंगल व्यक्ति का जीवन में बनता है तो इनकम के बड़े बड़े स्रोत क्रिएट होते हैं, और अच्छा खासा धन अपने जीवन में ये जमा कर लेते हैं, और इसी के द्वारा एक पूरा ग्रेटर ट्रायंगल भी बन रहा है। तो बुढ़ापे तक अच्छी खासी संपत्ति ये अपने जीवन में जमा करेंगे। शुक्र पर्वत बहुत अच्छा है, और साथ में ये लग्जरी लाइन है, ये जीवन भर गाड़ी घोड़े में घूमने वाले लोगों के हाथ में पाई जाती है। और इतना अच्छा शुक्र पर्वत कामुक भावना तो देता है, पर ऐसे लोग प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी तरह से रहने के आदी होते हैं, पैसे कमाने का भी बहुत ललक होती है, और पैसा कमाते भी है और खर्च भी अच्छा करते हैं। तो ये सारे गुण इनको मिले हुए। अब इनकी हृदय रेखा पर चलते। हृदय रेखा पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पर फ्लड लाइन भी बनी है। तो व्यक्ति कितना भी दुखी हो, थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। और जिस व्यक्ति के हाथ में यहाँ रेखाएं होती है वो माँ बाप का ख्याल रखने वाला होता है। और जब आपकी जुपिटर से हृदय रेखा शुरू होती है तो भरोसे लायक इंसान होते हैं। किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आओगे। थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन, बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहेगी, बस ये एक माइनस पॉइंट रहेगा। बाकी हृदय रेखा इतनी उत्तम है कि बहुत आनंदित जीवन जिएंगे अपने जीवन में। सेम इसी तरह की माइंड लाइन भी है। माइंड लाइन देखिए तो जुपिटर से स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पर एक ब्रेक आ रहा है। ये ब्रेक होगा उम्र लगभग 24 के आसपास, 24-25 के आसपास कोई ना कोई ऐसी घटना घटी होगी जिसमें इनका, उसके बाद ये सीरियस बने होंगे, यानी दिमाग अपसेट हुआ होगा इनका उस पीरियड में। 24-25 के आसपास, और उसके बाद ये सीरियसनेस आई होगी इनके पास, और ये सीधी चलकर इतनी बड़ी रेखा बन रही है। तो व्यक्ति
ज्ञानी किस्म का इंसान रहता है, यानी 5 मिनट भी अपना बर्बाद नहीं करता, कोई ना कोई ज्ञान लेने की कोशिश करता है। सेकंड, ऐसे लोग 10 मिनट सीधा खड़ा नहीं रह पाते, पीछे कमर की ओर बिना हिले डुले जब व्यक्ति खड़ा रहता है तो कमर में दर्द होता है, और बैठने के बाद वो कमर दर्द चला जाता है। बिना सपोर्ट के बैठ नहीं सकते, कहीं ना कहीं पीछे आपको सपोर्ट चाहिए बैठते समय। जैसे पूजा करने व्यक्ति बैठता है तो आधा घंटा 1 घंटा ये लोग नहीं बैठ पाते। और एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि रात को ज्ञान लिए बिना इनको नींद नहीं आती। चाहे टीवी भी देखेंगे तो डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी, इस तरह की चैनल देखेंगे, गूगल पे जाएंगे, यूट्यूब देखेंगे, कोई ना कोई ज्ञान लेकर ही फिर ही नींद आती है। और ज्ञान लेने नहीं मिला तो बेचैनी महसूस होती है। एक ड्रग एडिक्ट को जिस तरह की बेचैनी महसूस होती है उस तरह की महसूस होती है। और इतनी अच्छी माइंड लाइन हो तो बुद्धि प्रतिभा बहुत ज़्यादा होती है, और बुद्धि प्रतिभा के कारण व्यक्ति अपने जीवन में डेवलपमेंट भी करता है। अब इनके जीवन रेखा को देखें तो एक लगभग 18 साल में राहु रेखा ने काटा, एक 20 साल के आसपास काटी। ये 2 पीरियड इनके जीवन में बहुत खराब गए होंगे, क्योंकि उसके पहले जीवन रेखा एकदम धूमिल है, तो स्ट्रगल रहा होगा इनके जीवन में। उसके बाद भी देखें तो छोटी छोटी रेखाओं ने 24-25 के आसपास भी काटा, तो ये भी पीरियड इनके जीवन में खराब रहा होगा। फिर ये 26 के आसपास शादी हुई इनकी, उसके बाद 28 के आसपास इनको कोई ना कोई वापस रुकावट आई जीवन में। फिर उसके बाद 31 के आसपास रुकावट आएगी हल्की सी, और एक 36 के आसपास आएगी थोड़ी सी हल्की सी 38 के आसपास। उसके बाद कोई रुकावट इनके जीवन में नहीं है, उसके बाद जीवन अच्छा खासा रहेगा 38। और ये थोड़ी सी अगर इस लाइन को पकड़ भी ले तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 41 तक प्रॉब्लम रहेगा। और जीवन रेखा अच्छी खासी चलकर चंद्र पर्वत की ओर जा रही है और फोर्क बन रहा है, तो यात्राएं भरपूर रहेगी इनके जीवन में। और ऐसे लोग विदेश में सेटल होना चाहे तो भी हंसते हंसते हो सकते। और यहाँ पर देखें तो केतु पर स्टार बना हुआ है। ये अगर पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, उसमें भी अच्छा ज्ञान लेना चाहे, कोई भी गूढ़ रहस्य जो होते दुनिया के, उसमें ये ज्ञान लेना चाहे तो उसमें भी ले सकते हैं। अब मनी ट्रायंगल के अंदर ये इस तरह से क्रॉस बन रहा है। ये व्यक्ति को अचानक धन लाभ 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख का दिलवाता है, और कई बार दिलवाता है। अब इनकी फेट लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। जब नीचे से शुरुआत होती है तो व्यक्ति खाते पीते घर में जन्म लेता है, बेसिक चीज़ों के लिए लड़ाई नहीं करनी पड़ती। और यहाँ पर देखें तो ये एक कट लगा, इस फेट लाइन पर ये कट लगभग 24 के आसपास है, 24-25 के आसपास है। और ये फेट लाइन यहाँ से अगर गिने तो ये 27 से शुरुआत हो रही है, 26-27 से ये शुरुआत हो रही है, यानी दोनों में पीरियड अलग अलग है। फिर ये 26 के आसपास इनको कोई कट लगा होगा, नुकसान गया होगा। फिर एक 28 के आसपास कट है, फिर एक 32 के या 31 के आसपास कट है। और इस फेट लाइन पर अगर ये कट देखे तो ये उम्र होगी लगभग 31 के आसपास, और ये सीधी चलकर पूरी सूर्य पर्वत की ओर जा रही है। तो ये विदेश से धन प्राप्ति के योग इनके जीवन में अच्छे खासे बनेंगे। एक 36.5 में कट है, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, ये उम्र लगभग 42 के आसपास। और ये कट उम्र लगभग 48 में इनको कोई ना कोई नुकसान देगा। एक 58 में कोई ना कोई नुकसान इनको जीवन में आएगा, और बाकी की कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये धन रेखा भी सूर्य पर्वत की ओर देख रही है, तो विदेश से धन प्राप्ति के योग इनके जीवन में अच्छे खासे उत्तम बने हुए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो हर एक के जीवन में थोड़ी कुछ तो कठिनाइयाँ रहती है, एकदम स्मूथ चलता ही नहीं, पर ओवरऑल अच्छा खासा ये पैसा कमाएंगे, अच्छा खासा, और अच्छी खासी प्रोग्रेस रहने वाली है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।